इस वीडियो में हम लोग दो स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद आपको जो है वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है बी। हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्योंकि मैथ है तो मैथ में तो आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्टूडेंट है वो हमेशा पढ़ता है, मतलब ऐसा पढ़ता है कि 10 घंटा 12 घंटा, कभी कभी 8 घंटा 7 घंटा रेगुलर का पढ़ता है। ठीक है, और एक बी स्टूडेंट है जो कि 3-4 घंटा ही पढ़ता है। लेकिन आपका एक क्लास फ्रेंड ही होगा जो कहता होगा नहीं हम तो 3-4 घंटा ही पढ़ते हैं लेकिन मेरा सब कुछ कंप्लीट है। बाकी एक 7 घंटा वाला स्टूडेंट जो कि बेचारा खूब मेहनत करता है लेकिन तब भी उसका जो है कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो है वो बहुत ही बड़ी चीज होती है। चाहे आप कोई भी एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम, इंटर एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपको सिलेबस की पता होनी चाहिए। इससे आपको 3-4 फायदे। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, मतलब जितना आपका सिलेबस में है आप उतना ही पढ़ेंगे। फर्स्ट। दूसरा ये है कि सिलेबस जो है वो आपका सही टाइम पे खत्म होगा। ठीक है। तीसरा ये है कि मान लेते हैं आपके पास 15 दिन बचा हुआ, तो आपको कैसे तैयारी करना है कि 15 दिन के अंदर में जो आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा फायदा यही है कि आपको जो है इधर उधर से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला तो ये कि कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर। ठीक है। उसका जो दूसरा चीज आपको बताया जाएगा वो ये है कि इस बार यानी कि जो भी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, क्या 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा चीज है, हम लोग जो न्यू बैच 2023 के लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं, 2023 स्टूडेंट के लिए जो भी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसी के लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, आपको पीडीएफ वहां पर कैसे मिलेगा, साथ में हम लोगों का सिलेबस कब तक समाप्त होगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 8-10 मिनट का बने। प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि गणित का न्यू सिलेबस के बारे में। जो भी छात्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए जो है वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022-23 का जो सत्र है, जो सेशन है, उसी का न्यू पैटर्न क्या रहेगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। न्यू पैटर्न का मतलब यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी का अपडेट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो आपका अभी भी 100 ही है, यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव आपका 100 रहेगा। 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता है जैसे कि टोटल मैथ में जो है 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 100 नंबर का जो है मैथ आपका पूछा जाता है। ठीक है, 100 में जो है 50 नंबर आपका रहता है किसका, ऑब्जेक्टिव का, और जो 50 रहता है वो रहता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो 50 जो ऑब्जेक्टिव रहता है तो 50 ऑब्जेक्टिव में आपको जो है टोटल 100 प्रश्न दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें से आपको ओनली 50 क्वेश्चन को बनाना है और एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपको मिलेगा 50 नंबर टोटल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव में। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 100 में से 50 ही बनाना है। 2023 में भी आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे 2021-22 में पूछा था सेम वैसे ही 2023 में भी पूछेगा। ठीक है, चलिए अगर कुछ चेंज होता है, जैसे कोई भी न्यूज आएगा मैं आपको तो बता दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। अब दूसरा है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है वो भी टोटल 50 नंबर का होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट मतलब लघु, आप लोगों ने सुना होगा लघु प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, लघु प्रश्न। तो लघु प्रश्न जो है वो टोटल 30 मार्क्स का रहता है। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ प्रश्न, ठीक है, तो दीर्घ प्रश्न जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। 30 में से जो है आपको 15 क्वेश्चन को ही बनाना होगा और 15 क्वेश्चन जो है एक एक 2-2 करके नंबर का रहेगा। इसका मतलब हो गया 30 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 15 क्वेश्चन हो गया 30 मार्क्स का। ठीक है, आपको यहां से 30 नंबर लेके आना है। अब दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 8 में से आपको बनाना है 4। एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 5 नंबर, टोटल आपको मिलेगा 20 नंबर। ध्यान दीजिए, तो 20 नंबर हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में हो गया 30 नंबर। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में की बात करें तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री दे देता है, ग्राफ दे देता है, या फिर कोई थ्योरम दे देता है जैसे कि वृत्त वाला हो गया, या फिर हो सकता है त्रिभुज वाला हो गया। तो बस 3-4 का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान पूछता है, बहुत ही आसान। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस वो आप लोग पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो वहां पर ये सब चीज बताएंगे, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। तो आपको पता चल गया कि पैटर्न जो रहेगा इस बार का क्वेश्चन पेपर का वो क्या रहेगा, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बदलाव हुआ। तो इस बार कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, न्यू पैटर्न जो आपका बिल्कुल वही है जो पहले था, यानी कि 2021 और 22 में था। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल अभी तक अगर बात करें तो आपको यहाँ पर जो है सभी चैप्टर को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। सभी चैप्टर को, मैथ में टोटल आपका 15 चैप्टर है, 15 में से 15 चैप्टर को आपको पढ़ना
बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सभी चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और उससे कितना मार्क्स जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, जो कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी जो है आपका थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसको जो पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आपका छठा चैप्टर है समरूप त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट त्रिभुज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट VVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, नवा चैप्टर ये भी आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका नवा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आठवां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बताते हैं आपको आगे 10 चैप्टर जिसका नाम है वृत्त, 11वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां चैप्टर जिसका नाम है रचनाएं, 13वां चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, 14वां चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी, 15वां जिसका नाम है प्रायिकता। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो पहला चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जो निर्देशांक ज्यामिति है, एक त्रिकोणमिति है, एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इससे लगभग आपको 8 से 10 मार्क्स तक का प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी चैप्टर आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त भी पूछा जाता है, एक थ्योरम पूछ दिया जाता है। प्रायिकता में जो है आपको कम से कम 5 नंबर का पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो जितना भी आपको इंपॉर्टेंट लिखिए, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे मैथ में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही आसान होता है मैथ, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस बार कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अब आपको कौन सा बुक पढ़ना है, तो सिंपली बुक पढ़ने के लिए आपको जो है एक तो आपको एनसीईआरटी बुक लेना ही है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो एनसीईआरटी आता है। ठीक है, एक एनसीईआरटी बुक तो आपको लेना ही है। दूसरा जो आपको बुक लेना है वो है स्टूडेंट फ्रेंड्स का। अगर आपके मार्केट में जहां भी आप रहते हैं, अगर वहां पर आपके बगल में अगर अवेलेबल है स्टूडेंट फ्रेंड्स का मैथ, तो वो मैथ ले लीजिएगा, प्रैक्टिस उसमें ज्यादा होगा। और उसमें जो है नहीं, केसी सिन्हा का, सॉरी स्टूडेंट फ्रेंड्स नहीं, केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा, सॉरी फॉर दैट, केसी सिन्हा प्रकाशन का जो एक बुक आता है 10th क्लास के लिए, तो एक आप उसको ले लीजिएगा, एक एनसीईआरटी को ले लीजिएगा। एनसीईआरटी को जरूर लेना है और एनसीईआरटी को बनाना है, 100% आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम भी जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तो वो एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीडीएफ जो है वो कहाँ से मिलेगा। साथ में हम लोग बात करेंगे जो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने वाला है जो 2023 के लिए, उसमें क्या क्या होगा, सिलेबस कैसे खत्म होगा और पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, वो भी जो है हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप अगर यहाँ पर 10 मिनट देते हैं तो 100% है आपका पूरा साल जो है बहुत ही अच्छा से बचेगा। यही से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले 2023 के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, वो वहां पर जो है सब कुछ फ्री होगा। अब फ्री जो आप सुने तो आपको भागना नहीं है, फ्री में भी बहुत कुछ रखा है। आप पहले एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। ठीक है, तो सब कुछ फ्री होगा, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। कौन सा चैनल पे होगा, तो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि तनु क्लासेस, इसी चैनल पे होगा। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे वो बात करते हैं 2023 में। जो सबसे पहला पॉइंट आपका ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साथ में आपका नॉन हिंदी। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर आएगा, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे। अब थ्योरी मतलब क्या हो गया, अगर सिंपली आपको समझाएं, जैसे कि आपका हिस्ट्री में पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है पूरे कहानी को आपको समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का। ठीक है, उसके बाद फिर उसका जो है चैप्टर वाइज हम लोग नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे, फिर साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, सभी चैप्टर का ध्यान दीजिएगा। सभी का पहले वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। दूसरा, सभी का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना तनु क्लासेस, ज्वाइन होने के लिए, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तीसरा चीज आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न दिया जाएगा सभी चैप्टर का। चौथा चीज जो मॉडल पेपर है। अब मॉडल पेपर क्या होता है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है जो कि 2017, 18, 19, 20, 21 में किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, यानी कि 5 साल का जितना भी मॉडल पेपर है ये सभी मॉडल पेपर आपको करवाएंगे। उसके बाद मार्केट के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है मार्केट के द्वारा, जैसे कि ब्रिलियंट का हो गया, ब्रिलियंट प्रकाशन का हो गया, या फिर उपहार प्रकाशन का हो गया, तो वो भी मॉडल पेपर जो है आपको करवाएंगे मार्केट वाला। ठीक है, उसके बाद जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी होता है वो भी आपको करवाएंगे। उसके बाद एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले जो है आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस काफी इंपोर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना याद होगा, उतना प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चौथा चीज जो है आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है पिछले अगर 10 साल के प्रश्न को आप कर लेते हैं, यानी कि 10 साल का प्रश्न 2010 से लेकर के 21 तक, या फिर 11 से लेकर के 22 तक अगर सभी प्रश्नों को कर देते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं
कि आपका जो है कम से कम 60 से 80% प्रश्न जो है वो पीछे से पिछला वाला जो पूछा गया है उसी को रिवाइज कर देता है। ठीक है, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे 2010 से लेकर के 2022 तक, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक आपको करवाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको एग्जाम से 1 महीने पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं सजेशन, बोलते हैं ना कि सजेशन दे दीजिए सर, तो जस्ट 1 महीने पहले जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चित हो जाइए। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, 15 डेज टेस्ट, यानी कि हम लोग पहले शुरुआत में तैयारी जो है आपका 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, और तैयारी शुरू होने के बाद हर 15 दिन के बाद, यानी कि 2 महीना पढ़ने के बाद हर 15 दिन के बाद जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहले हम लोग 2 महीना लगातार पढ़ेंगे, उसके बाद हर 15 दिन के बाद जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और भी इसके साथ साथ हम लोग बहुत कुछ करेंगे, जैसे जैसे दिमाग में जो जो आएगा वो करेंगे। अगर आपको कोई इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है हमको, ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, कभी भी कोई दिक्कत हो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी पीडीएफ वगैरह के लिए या तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, वहां पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन दीजिए, टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कीजिए तनु क्लासेस TANUCLASSES। ठीक है, ये सर्च करने के बाद जो आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो क्लास कि कौन सा क्लास कब होगी वो भी बताई जाती है, कोई नोटिस आती है वो भी बताई जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों ने जो है 3-4 टॉपिक पर बात किया। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या था, पैटर्न जो एग्जाम का है वो क्या रहेगा, बिल्कुल पिछले जैसा रहेगा 2021-22 में जैसा था। उसके बाद कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको बता दिया। उसके बाद कौन सा बुक पढ़ना है, तो आपको एक केसी सिन्हा का अगर हो सके तो ले लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको लेना ही है और आपको पढ़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था कि न्यू पेज स्टार्ट करेंगे वो कैसे कैसे होगा वो भी, और पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो सिंपल आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है या फिर गूगल पे जाकर सर्च करना है। ठीक है, दोनों जगह हो जाइए, दोनों जगह आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब सिलेबस आपका कब तक खत्म होगा, ठीक है, तो देखिए 2-3 दिन के अंदर, यानी कि आप समझिए कि 15-16, मतलब कि आज तो 16, 17, 18, यानी कि 20 अप्रैल से पहले जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर से पहले आपका जो है बैच जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर का बात हो रहा है यहाँ पर, तो जनवरी यानी कि टोटल, यानी कि अक्टूबर से पहले या फिर अक्टूबर तक मान लीजिए आपका सिलेबस जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। अब छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से बस यही है कि प्लीज जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा, उतना व्यू आएगा और उतना हम लोग को भी बनाने में जो है मनोबल इच्छा है वो बढ़ेगा। आपको पता है कोई भी चीज में जब मजा तभी आता है जब उसमें सक्सेस होने लगते हैं। ठीक है, तो प्लीज आपको कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर करना है, जो भी जूनियर भाई वगैरह जो भी है उसको शेयर कीजिए, उसको बताइए कि यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द